नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे। फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक ऐसा क्षण सामने आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं की मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में घटते भरोसे का मुद्दा मजबूती से उठाया है। खास बात यह रही है कि यह बयान ऐसे समय में आया जब हाल ही में ओमान क्षेत्र में हुए सैन्य तनाव के दौरान 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाते हुए साफ संदेश दिया है कि किसी भी देश की रणनीति या सैन्य कार्रवाई का असर निर्दोष लोगों की जिंदगी पर नहीं पड़ना चाहिए। G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे थे। दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि दोनों नेताओं के बीच किस तरीके की बातचीत होगी, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज दुनिया संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि भरोसे की कमी से जूझ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा कि देश आपसी विश्वास को किस तरह से दोबारा स्थापित करते हैं। प्रधानमंत्री ने उन भारतीय नागरिकों का भी जिक्र किया जिनकी जान हालिया संघर्षों के दौरान चली गई थी। उन्होंने कहा कि जब निर्दोष नागरिक और नाविक अंतर्राष्ट्रीय तनाव का शिकार बनते हैं तो ये केवल एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा बन जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्विक शांति की बात तभी सार्थक होगी जब आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उनके बयान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्पष्ट और मुखर कूटनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने समुद्री सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक समुद्र व्यापार दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और इसमें लगे लाखों नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग हर परिस्थिति में खुले और सुनिश्चित रहने चाहिए ताकि व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला बिना किसी बाधा के चलती रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि समुद्र में काम करने वाले लोगों को यह भरोसा होना चाहिए कि वे बिना किसी भय के अपना काम कर सके। अब दुनिया की नजर प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली आधिकारिक द्विपक्षीय बैठक पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि व्यापार, सुरक्षा, तकनीक, समुद्री सहयोग और वैश्विक संकटों जैसे मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच विस्तृत चर्चा हो सकती है। फिलहाल G7 के मंच से आया प्रधानमंत्री का संदेश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन आमतौर पर वैश्विक राजनीति, युद्ध, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार सम्मेलन के दौरान कुछ ऐसे अनौपचारिक और दिलचस्प पल भी सामने आए हैं जिन्होंने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। नेताओं के बीच हुई कई बातचीत हॉट माइक में रिकॉर्ड हो गई है और इसके बाद ये चर्चा का विषय बन गई है। इन बातचीतों में सिगरेट छोड़ने से लेकर फुटबॉल, जन्मदिन के तोहफे, डोनाल्ड ट्रंप के मजाक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात तक की दिलचस्प बातें शामिल हैं। सम्मेलन शुरू होने से पहले एक हल्का फुल्का माहौल तब देखने को मिला जब जर्मनी की चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से पूछा कि क्या उन्होंने सुबह सिगरेट पी है। इस पर मेलोनी ने बताया कि उन्होंने 1 मई से सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है। यह सुनते ही वहां मौजूद कई नेताओं ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। वैश्विक राजनीति के बीच फुटबॉल की भी चर्चा हुई है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित फुटबॉल विश्व कप को लेकर नेताओं के बीच बातचीत हुई। किसी ने फ्रांस की टीम का समर्थन किया तो किसी ने पेरिस सेंट जर्मेन क्लब की हालिया उपलब्धियों की तारीफ की। सम्मेलन में नेताओं को विशेष उपहार भी दिए गए। फ्रांस की ओर से सभी नेताओं को निजी साइकिल भेंट की गई है, जबकि जर्मनी के चांसलर ने ट्रंप को जर्मन फुटबॉल टीम की विशेष जर्सी भी गिफ्ट की है। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए जर्सी को कैमरे के सामने दिखाया और तस्वीरें खिंचवाई। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात को लेकर हुई। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे का अभिवादन किया। बातचीत के दौरान मेलोनी ने कहा कि उनसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। इस पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया का जिक्र किया, जिसके जवाब में मेलोनी ने हंसते हुए कहा कि दोनों इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा मशहूर हैं। ये सुनकर आसपास मौजूद नेता भी मुस्कुरा उठे।
कुल मिलाकर G7 सम्मेलन में जहां वैश्विक चुनौतियों पर गंभीर चर्चा हुई, वहीं नेताओं के बीच हुए अनौपचारिक और मानवीय पल भी लोगों को देखने को मिले। हॉट माइक में रिकॉर्ड हुई इन बातचीतों ने दुनिया को यह दिखाया कि वैश्विक राजनीति के बड़े चेहरे भी औपचारिक बैठकों के बीच सामान्य और सहज बातचीत का आनंद लेते हैं। अगली खबर प्रिंस यादव की मौत को लेकर है। प्रिंस यादव की मौत को लेकर उठे सवालों के बीच अब उनके साथ नेपाल गए दोस्तों का बयान सामने आया है, जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। एक तरफ जहां रोशन आनंद और प्रिंस के परिजनों की ओर से इसे हत्या बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रिंस के दोस्तों का दावा है कि उनकी मौत किसी साजिश या मारपीट के परिमाण नहीं है, बल्कि अचानक बिगड़ी तबीयत की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दोस्तों ने प्रिंस की आखिरी घंटों की पूरी कहानी बताई है। सोमवार को प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। इसी दौरान रोशन आनंद भी वहां मौजूद रहे। अंतिम संस्कार से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि प्रिंस की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या कराई गई थी। उन्होंने सीधे तौर पर फैजल खान यानी कि खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि इसी बीच प्रिंस के दोस्तों के बयान ने कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में प्रिंस के एक दोस्त ने बताया कि वे लंबे समय से मानसिक तनाव से गुजर रहे थे और उनका इलाज भी चल रहा था। दोस्त के मुताबिक शनिवार शाम करीब 6 बजे प्रिंस ने खाना खाया और नियमित रूप से ली जाने वाली दवाइयां ली। उसके बाद वे सो गए। दोस्तों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि पर्याप्त नींद लेने के बाद उनका तनाव कुछ कम हो जाएगा और उनकी मानसिक स्थिति बेहतर महसूस होगी। दोस्तों के अनुसार जब प्रिंस गहरी नींद में थे, तब उनके कुछ साथी थोड़ी देर के लिए होटल से बाहर चले गए थे। हालांकि कमरे में उनके साथ 2 दोस्त मौजूद थे। इसी दौरान अचानक प्रिंस की तबीयत बिगड़ने लगी। कैमरे में मौजूद साथियों ने देखा कि वे असामान्य रूप से लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। स्थिति गंभीर होते ही उन्होंने बाकी दोस्तों को फोन किया और उन्हें तुरंत बुलाया। फोन मिलाने के बाद सभी दोस्त वापस होटल पहुंचे और बिना देर किए एम्बुलेंस की मदद से प्रिंस को स्थानीय हॉस्पिटल ले जाया गया। दोस्तों का कहना है कि अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज शुरू होने के कुछ समय बाद ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों ने यह भी कहा है कि उनके साथ किसी तरीके की मारपीट या हिंसा नहीं हुई है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि प्रिंस यादव 3 जून को अपने कुछ दोस्तों के साथ नेपाल के विराटनगर पहुंचे थे। दोस्तों ने पुलिस को बताया कि पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में नाम आने और FIR दर्ज होने के बाद वे काफी तनाव में थे। गिरफ्तारी की आशंका के चलते उन्होंने कुछ समय के लिए नेपाल जाने का फैसला किया था। पहले ही वे एक होटल में रुके थे, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरे होटल में शिफ्ट कर लिया। फिलहाल प्रिंस यादव की मौत को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। एक पक्ष से इसे हत्या बताया जा रहा है, तो वहीं दोस्तों की कहानी अचानक तबीयत बिगड़ने की तरफ इशारा कर रही है। अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी हुई है। तो आपने देखा कि प्रिंस यादव की हत्या का आरोप खान सर पे लगाया जा रहा है उनके भाई के दौरान, लेकिन बात यह है कि खान सर की उनके प्रिंस यादव के दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु तबीयत खराब होने की वजह से हुई है, ना कि किसी मारपीट या फिर किसी और वजह से हुई है। फिलहाल प्रिंस यादव की मौत को लेकर अलग अलग दावे भी सामने आ रहे हैं। हर पक्ष का अलग अलग दावा है। कोई इसे हत्या बता रहा है, तो कोई इसे अचानक तबीयत बिगड़ने की तरफ से इशारा बता रहा है। पुलिस की जांच इस पर लगातार जारी है। कहीं इसकी CBI जांच की भी मांग हो रही है, तो कहीं यहाँ पे कई पॉलिटिक्स से भी कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। वही आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने स्क्रीन पे सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा में तेज रफ्तार का कहर। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बेसमेंट पार्किंग में दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर महागुन मिराबेला सोसाइटी में हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से मां और 5 साल के बेटी को टक्कर मारी गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि
जो है नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें मां और एक 5 साल का बेटा जो है शामिल है। महागुन मिराबेला सोसाइटी में यह हादसा हुई है। आपको बता दें कि इसमें जो है बच्चों को और मां को टक्कर मारी गई है, जिसमें मौत नहीं हुई है, लेकिन जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जो है चालक को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है नोएडा से। आपको बता दें कि नोएडा में जो है तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेसमेंट पार्किंग में दर्दनाक हादसा हुआ है। महागुन मिराबेल सोसाइटी का यह हादसा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एक मां और 5 साल के बेटी को जो है टक्कर मारा गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो है कि कैसे यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि नोएडा का यह हादसा बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इसमें एक मां और 5 साल के बच्चे को जो है चोटें आई हैं टक्कर के बाद। वही अगली खबर सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे 370 रुपए की बिरयानी विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। गुड़गांव पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे और शो में मौजूद दर्शक हिमांशु के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये कार्रवाई उस वायरल वीडियो को लेकर है, जिसमें बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर बवाल छेड़ रखा है। मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अब कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि पूरा विवाद एक स्टैंड अप शो के दौरान हुई बातचीत से शुरू हुआ। शो में मौजूद दर्शक हिमांशु ने एक डेट का जिक्र करते हुए कहा कि उसने एक लड़की को 370 रुपए की चिकन बिरयानी खिलाई थी और उन्होंने 370 रुपए जो है उस लड़की पर खर्च किए थे। अब इसके बाद उसने ऐसी टिप्पणी की जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया और सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रति अपमानजनक और सहमति की भावना के खिलाफ जो है इसे माना जाने लगा। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस बयान की कड़ी आलोचना शुरू कर दी। विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब लोगों ने आरोप लगाया कि कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने मंच पर इस टिप्पणी का विरोध करने के बजाय उसे हंसी मजाक में टाल दिया और इवन उसमें शामिल भी हो गए और उसे मनोरंजन के रूप में पेश करने लगे। वायरल क्लिप के बाद सोशल मीडिया पर भारी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। बड़ी संख्या में लोगों ने इसे महिलाओं के प्रति गलत सोच को बढ़ावा देने वाला बताया है। आपको बता दें कि लगातार बढ़ते विवाद के बीच प्रणीत मोरे ने माफी भी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने उस समय स्थिति को बेहतर नहीं किया, वो स्थिति को उस वक्त संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मोरे ने कहा कि वे दर्शकों की प्रतिक्रिया और माहौल से बह गए थे और ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। दूसरी ओर हिमांशु ने भी अपने बयान में खेद जताया और कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। हालांकि माफी के बावजूद भी मामला शांत नहीं हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस विवाद का संज्ञान लिया और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद गुड़गांव पुलिस ने प्रणीत मोरे और हिमांशु जागड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस पूरे विवाद का असर हिमांशु की निजी जिंदगी पर भी पड़ा। वायरल वीडियो के बाद उनकी कंपनी ने उन्हें नौकरी से हटा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे कानूनी प्रक्रिया जारी है। लेकिन इतना तो तय है कि 370 रुपए की बिरयानी से शुरुआत ये अब विवाद देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। ये मामला एक बार फिर सोशल मीडिया कॉमेडी की सीमाओं और सार्वजनिक मंचों पर कही गई बातों की जिम्मेदारी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहे TV7 भारत। नमस्कार।